वेलकम बैक दोस्तों, स्ट्रेटजी वर्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे लगातार आपको सही एनालिसिस दी जाती हैं। आप सभी लोग यदि हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ लाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और सभी जोन्स के लगभग कट ऑफ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने कुछ जोन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओवरऑल जो जिन जोन्स में 1 लाख प्लस वैकेंसीज निकली हुई हैं उन जोन्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जैसे कि बात करें अजमेर की, इलाहाबाद जोन की, अहमदाबाद जोन की, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद। तो ये कुछ ओवरऑल जोन्स हैं जिनके बारे में जिनकी कट ऑफ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, बिल्कुल, अगर आपने आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपका पेपर आप समझते हैं कि मेरा अच्छा नहीं गया पेपर, मेरे 50 अंक रह गए या 55 अंक रह गए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रेटजी वर्ड चैनल पे यदि आप आज ने विजिट किया है या आप पहले से सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में आप हमारी हेल्प करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे सामने जितने भी जोन्स यहाँ पर हैं, जैसे कि अजमेर जोन है, इलाहाबाद जोन है, वगैरह वगैरह, तो उनके कट ऑफ के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये जो एनालिसिस वीडियो मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक फैक्ट के आधार पे, समझ रहे हैं ना आप, एक फैक्ट के आधार पे अगर बातें होती हैं तो वो बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता होगा, ज्योतिष विज्ञान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सत्य ही है वो, लेकिन याद रखिए कि वो बिल्कुल सत्य ना होते हुए भी सत्य का एकदम निकटतम मान है। अर्थात जो भी सत्य हो सकता है उसके कहीं निकटतम आसपास आपका अनुभव बता सकता है ज्योतिष शास्त्र। उसी प्रकार से यदि हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो अभी वो असमंजस में होंगे कि मेरे 50+ अंक बन रहे हैं, मेरे 55+ अंक बन रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं? क्योंकि मान लीजिए जिसके 70+ बन रहे होंगे वो तो बिल्कुल ही फ्री होगा, माइंड पे उसके कोई लोड नहीं होगा कि हाँ मैं फिज़िकल की तैयारी करूं या ना करूं। लेकिन हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मैसेज करते रहते हैं, जो लगातार ईमेल करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक देते हैं, सर मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा बैफल्ड हूं, मैं असमंजस की स्थिति में हूं, व्हाट शुड आई डू? तो मैं उनको बताना चाहूँगा, देखो भाई, 15,000+ विद्यार्थियों का डेटा एनालिसिस करने के बाद ये जो वीडियो बन रही है, यूट्यूब के अन्य भी वीडियो के जो है रिसर्च किया गया है यहाँ पर, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी विद्यार्थियों का डेटा लिया गया है जिन्होंने वास्तविक तौर पे आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा दी है, और न केवल एक जोन से बल्कि सारे के सारे जोन्स का डेटा यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो आज आपको मैं प्रूफ देना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट कितने बच्चे, कितना नंबर बच्चों ने स्कोर किया है, किस बेसिस पे स्कोर किया है, और जो भी विद्यार्थी कितने मिनिमम मार्क्स अगर पाए हुए हैं तो वो आसानी से इस परीक्षा के फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हम अपने बात करते हैं कि हमारी टोटल ये जो एनालिसिस कहती है इस बिहाफ पे हमारी कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, देखते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें अजमेर जोन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अजमेर जोन की बात करें, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग जोन्स में जो है एग्ज़ाम दिया होगा, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है आपका अजमेर जोन। अजमेर जोन की बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है? तो मेरे हिसाब से, जिस प्रकार से मैंने 15,000 लोगों का डेटा एनालिसिस किया है, अकॉर्डिंग टू मी, और याद रखिए ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अजमेर जोन से जिन्होंने 72-76 मार्क्स स्कोर किए हैं उनका जो है मैं बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं बातें कर रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब ये देखिए, अजमेर जोन की यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 72 to 76। इसका मतलब ये नहीं है कि इन रॉ मार्क्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और ये 72 to 76 किसके पहुँच सकते हैं? तो ये उन सभी के पहुँच सकते हैं जिन्होंने 50 से 55 के बीच में स्कोर किया है आसानी से। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 50 और मैक्सिमम 55,
ठीक है। अगर आपके 50 से 55 के बीच अंक बन रहे हैं अजमेर जोन से, तो बिल्कुल आप एकदम श्योर एंड सर्टेन हो जाइए कि हाँ मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, और अभी से जुट जाइए क्योंकि फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जोन है इलाहाबाद जोन। इलाहाबाद जोन की देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मलाइज्ड मार्क लिखा हुआ है, ये आपका बनता है 73 to 77। ये देखिए नॉर्मलाइज्ड मार्क है। और आपका मैं बताऊं, अगर इलाहाबाद जोन में आपके 55 से 60 के बीच में, याद रखिए 55 से 60 के बीच में आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ करके 73 to 77 हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ही कंफर्म है। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके 55 से 60 के बीच में बन रहे हैं इलाहाबाद जोन से, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके 73 to 77 बनने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद जोन में आप मान के चलिए कि अगर आपके देखिए अहमदाबाद जोन में क्या है ना कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है जितना आप सोचते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर। तो जो मैंने एनालिसिस किया है उसका टोटल मैं कंक्लूजन लिख करके आपके सामने आया हूँ। एक निचोड़ की तहत मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं टोटल वैकेंसीज की बात नहीं यहाँ कर रहा हूँ। मैं केवल आपको आपका समय बचा करके आपको केवल कट ऑफ दे रहा हूँ कि हाँ इतना क्या हो सकता है। इसलिए मैंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिख दिया है कि जिनका इतना बन रहा है उनके इतने मार्क्स बन सकते हैं। जैसे बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। अगर अहमदाबाद में जनरल की बात कर रहा हूँ, ये अच्छा याद रखिए, जितनी भी मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ ये जनरल की बात कर रहा हूँ, उससे प्लस माइनस 1-2 करते आप चले जाइए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की तरफ। ठीक है, हाँ, तो अहमदाबाद जोन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए अगर आपके 55 से 56 अंक बन रहे हैं, 55 से 56, या तो 55 या 56, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क आपके 70-74 हो जाएंगे, जो कि आपको मैं बताऊं बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट करवा देंगे आपके फिजिकल के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेंगलुरु जोन की। तो बेंगलुरु जोन में भी अगर आपके 50 to 60 मैक्स 50 टू सॉरी अगर आपके 40 से 45 मार्क्स रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप 60-64 पे आ सकते हैं। इसी प्रकार से भोपाल में, बिलासपुर में, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में और गोरखपुर में और गुवाहाटी में, इन सभी के लिए मैं 50 से 55 के बीच में अंक रखना चाहूँगा, क्योंकि इन सभी के अगर आपने 50 से 55 के बीच में स्कोर किया है तो आराम से 73 से 77, 68 से 72, ये आपकी ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी मार्क्स पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद, ये भी देखिए बहुत कोलकाता को छोड़ करके बाकी अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग कट ऑफ वाले जोन्स नहीं है। तो यहाँ भी मान के चलिए अगर आपके 60 प्लस, कोलकाता में अगर 60 से 62 के बीच में बन रहे हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 79 to 83 हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर एंड यू विल बी सेलेक्टेड फॉर दैट जोन। ओके।